निकोदिमुस। यूहन्ना 3:1-17। निकोदिमुस नामी फरीसी, जो यहूदियों की आला मजलिस के रुकन थे, वो रात को यीशु के पास आए और बोले, उस्ताद, हम जानते हैं कि आप खुदा की जानिब से आए हुए उस्ताद हैं। जो मोजिज़े आप दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब दिया, मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा पैदा न हो उस वक्त तक वो जन्नत की बादशाहत नहीं देख सकता। निकोदिमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा आदमी कैसे दोबारा पैदा हो सकता है? क्या वो अपनी मां के पेट में दूसरी बार दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं आपसे सच कहता हूं, जब तक कोई इंसान पानी और रूह से न पैदा हो तब तक वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है। हैरत न कीजिए कि मैंने ये कहा कि आपको दोबारा पैदा होना है। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है और आप उसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो किधर से आती और किधर जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ वो ऐसा ही है। निकोदिमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, आप इस्राएलियों के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे ये कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी की गवाही देते हैं, लेकिन आप लोग हमारी गवाही कबूल ही नहीं करते। मैंने आपको जमीन की बातें बताई और आप यकीन नहीं करते। अगर मैं आपको जन्नत की बातें बताऊं तो आप कैसे यकीन करेंगे? इब्ने आदम जन्नत से उतरा है, उसके सिवा कोई भी जन्नत नहीं पहुंचा। यानी इब्ने आदम। जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह इब्ने आदम को भी ऊपर उठाया जाना है। जो उन पर ईमान लाता है वो दायमी जिंदगी हासिल करेगा। खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को यहां भेज दिया, ताकि जो कोई बेटे पर ईमान लाए वो खत्म नहीं हो बल्कि दायमी जिंदगी हासिल करेगा। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया को कसूरवार ठहराएं, बल्कि उन्होंने उन्हें इसलिए भेजा है कि उनके जरिए दुनिया निजात हासिल करे।